जिले के हट्टा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सिवनी कला में एक बेटी का दूसरे समाज के लड़के के साथ विवाह करना अब बेटी के माता पिता को महंगा पड़ रहा है। दरअसल पुत्री की खुशी में अपनी खुशी जताते पिता ने उसे अपने घर से विदा तो कर दिया, लेकिन अब पुत्री के पिता को ही उसके समाज ने बहिष्कृत कर दिया है, जिसके चलते अब पिता को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय ज्ञापन सौंपने पहुंचे ग्राम सिवनी कला निवासी दिलीप कुमार छलपे ने बताया कि वर्ष 2020 में उनकी पुत्री ने अपनी पसंद के लड़के के साथ इंटरकास्ट मैरिज कर ली थी। मेरी पुत्री की खुशी में मैंने भी उसका साथ निभाया। पुत्री के विवाह के 3 साल बीतने तक किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन 27 फरवरी 2024 को समाज के लोगों ने बैठक बुलाई और रात्रि 12 बजे मुझे बैठक में बुलाकर कहा गया कि आपकी पुत्री घर पर आती है, उसे ना आने दिया जाए। जिस पर मेरे द्वारा आपत्ति ली गई तो मुझे जुर्माना देने को कहा गया, जिसके बाद जयलाल धार्मिक द्वारा समाज से बहिष्कृत करने की बात कहते हुए मुझे समाज से बहिष्कृत कर दिया गया, जिसके बाद भी मेरे द्वारा कुछ नहीं कहा गया। लेकिन 3 मई 2025 को मेरे ससुर का स्वास्थ्य खराब हो गया, जिसके बाद मेरी पत्नी वहां गई और अपने पिता की सेवा की, लेकिन इस दौरान मेरे ससुर का देहांत हो गया। लेकिन वहां से भी मेरे परिवार को अंत्येष्टि कार्यक्रम में शामिल नहीं होने दिया गया। उन्होंने बताया कि समाज से बहिष्कृत होने के कारण ग्राम की दुकानों से सामान नहीं दिया जाता, जिसके चलते उन्हें हट्टा सहित बालाघाट आकर सामान खरीदना पड़ता है। इसके अलावा मेरे संपर्क में होने के कारण मेरे भाई के परिवार को भी बहिष्कृत कर दिया गया है। इसमें क्या है, 2020 में हमारी बेटी ने इंटरकास्ट से शादी करी थी, तो 3.5 साल तक किसी ने कुछ नहीं बोला। और 1.5 साल पहले, मतलब बीते 1.5 साल पहले जयलाल धार्मिक की भतीजी मतलब एक सुनार समाज के यहाँ गई, तो उनने रात के 12 बजे उनने अपनी मीटिंग रखे। उसके बाद में मेरे को रात के 12 बजे बुलाए और बोले आपकी बेटी आपके घर में नहीं आएंगी। मैंने बोला क्यों नहीं आएंगी? नहीं, बोले आपने इंटरकास्ट शादी की हो, बोले लड़की की। बोले हाँ, मैंने लगा रहा हूँ, तो मतलब लड़की की खुशी मेरी खुशी, मैं तो मतलब कुछ नहीं कर सकता। नहीं, बोले उसको आने नहीं देना है, बोले आपको। बोले तो मैंने बोला ऐसा हो नहीं सकता। बोले नहीं आने देते, तो बोले आपको जुर्माना देना पड़ेगा। बोले हाँ या ना में जवाब दो। मैंने बोला सोचूंगा। तो बोले 51,000 देना पड़ेगा। बोले हाँ या ना में बताओ। बोले मैंने सोचूंगा। जैसे ही नहीं बोला वैसे जयलाल धार्मिक खड़ा हुआ और बोलता है इनको समाज से कोई मतलब लेन देन नहीं रखना। बोलता है खेती बाड़ी दुकान वगैरह जो भी है, मतलब इसको बहिष्कार किया जाएगा। तो उस दिन से हम बहिष्कृत है, यानी ये 27/2/2024 की बात है। आज तक बहिष्कृत? हाँ, आज तक बहिष्कृत है। फिर उसके बाद में मेरा ससुर गुजरा 3/5/2025 को, तो मेरी मैडम गई वहाँ 5 दिन तक अपने पिताजी की सेवा करी, और जिस दिन अंत्योदय का काम था उसी दिन मतलब हमारे को और मेरे परिवार को और हमारे मैडम को सबको भगाया गया। अंत्येष्टि में भी शामिल नहीं होने दिया? नहीं, वहाँ से मतलब हम गए और जो पंचलकड़ी का कार्यक्रम के पहले ही वहाँ से भगा दिया गया। किस प्रकार की समस्या आपको आ रही है अभी यहाँ पर समाज से जब बहिष्कृत किया गया है? तो हर चीज़ के खाना पीना अपन बाहर से लेते हैं या फिर दूसरे दुकान से ले, मतलब बाहर हट्टा हो गया, हट्टा जाना पड़ता है कहीं। कितने लोग हैं आपके परिवार में? हम 4 लोग हैं और हमारा भाई वगैरह यहाँ 4 लोग हैं, मतलब 8 लोग हैं। 2 परिवार को बहिष्कृत? हाँ, 2 हाँ, तो उनको बहिष्कार करने का कारण है कि तू भाई से नहीं बोलेगा, भाई से बोलेगा तो तू भी बहिष्कार रहेगा, तो वो हमारे साथ में है कह के उसको भी बहिष्कार करते हैं।